पिताजी तो आज बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं, लेकिन क्या तुम भी खुश हो दीदी? ऐसे क्या देख रही हो दीदी? बड़े मालिक को ऐसा कहने के लिए तुमने ही मजबूर किया, सही कहा ना दीदी? मुझे पता है कि बड़े मालिक को तुमने ही सच बोलने नहीं दिया होगा। बड़े मालिक तुमसे कितना प्यार करते हैं तुम जानती हो क्या? जब 3 दिन तुम तपस्या में थी, बड़े मालिक ने भी कुछ भी खाया पिया नहीं था, ये मुझे पता है दीदी। गणेश, ये तो क्या कह रहा है? बड़े साहब ने भी 3 दिनों तक कुछ नहीं खाया था जब मैं तपस्या कर रही थी। हाँ दीदी, बड़े मालिक बेहोश होकर गिर गए थे और उन्हें डॉक्टर देखने के लिए आए थे। तुमने तो घर के बाहर तपस्या की, लेकिन बड़े मालिक ने घर के अंदर रहकर तपस्या की। उनके प्यार को समझे बिना ही तुमने ऐसा क्यों किया दीदी? पिताजी ने तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाया, ये सोचकर खुश हो रही हो ना? लेकिन पता नहीं बड़े मालिक ने खाया भी है या नहीं। तुम तो खाना खाओ दीदी, खुशी से खाना खाओ। तुम्हें बड़े मालिक की चिंता क्यों होगी? उन्हें जो होना है होने दो, तुम आराम से बैठ के खाना खाओ। अरे दरवाजा बंद है। बड़े साहब, बड़े साहब। भाभी, भाभी आप इस समय भैया से मिलने आई हैं क्या? मैं जब तपस्या कर रही थी तो बड़े साहब ने 3 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया था, ऐसा मुझे अभी अभी गणेश ने बताया। ओह, पता नहीं बड़े साहब ने अब तक कुछ खाया है या नहीं, इसीलिए मैं उनके लिए खाना लेकर आई हूँ। छोटे साहब, आप भैया को बहुत अच्छे से समझती हैं भाभी। मैंने और श्याम ने भैया से खाने के लिए बहुत जिद की, लेकिन भैया बिल्कुल भी नहीं माने। आप बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं यहाँ। श्याम, श्याम, श्याम। हाँ बोलो रो, क्या हुआ? कौन है? बात क्या है अरुण? कुछ नहीं श्याम, भाभी भैया के लिए खाना लेकर आई हैं। ओह ऐसा है। तो इसे ले जाकर तुम भैया को दे ओके अरुण, मैं दे हाँ। देता हूँ। दे दो पार्वती। भाभी दीजिए ना। दो पार्वती, मैं ले जाकर आदि को दे दूंगा। हाँ पार्वती,
आदि के लिए तुम ये खाना इस घर के काम करने वाली के नाते लाई हो या उसकी प्रेमिका की हैसियत से लाई हो? घर की नौकरानी होने के नाते लाई हूँ। तो फिर ये लो। आदि को अभी खाना नहीं खाना है, लेकर जाओ इसे। लेकर जाओ ना, नहीं ले जाओगी क्या? पकड़ो। इस समय तू किसके लिए खाना लेकर गई थी बता? ए, कुछ पूछ रही हूँ मैं, तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? किसके लिए खाना लेकर गई थी तू? वंजा, इस पर इस तरह से चिल्ला क्यों रही हो? मैं चिल्ला नहीं रही हूँ दीदी, ये इस समय खाना किसके लिए लेकर गई थी यही पूछ रही हूँ इससे। तो ये जवाब क्यों नहीं दे रही है? आप ही पूछ लीजिए ना। किसके लिए खाना लेकर गई थी पार्वती? क्या हुआ पार्वती? किसके लिए खाना लेकर के गई थी? बोलो। अब तुम डरो मत। वही तो, इसके मन में जरूर कोई चोर है, इसीलिए सबके पूछने के बाद भी जवाब नहीं दे रही है। अगर तुम जवाब नहीं दोगी तो सब तुम्हें गलत समझेंगे पार्वती। बोलो, जवाब दो। पार्वती, तुम इस तरह चुप क्यों हो? चलो बता दो, किसके लिए खाना लेकर गई थी तुम? अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मेम साहब को सच्चाई बता देती हूँ। वो बोलो दरअसल मेम साहब, वो तुम इतना सोच क्यों रही हो? बता दो ना सबके सामने कि तुम मेरे लिए खाना लेके आई थी। तुमने खाना लाने के लिए कहा था? आंटी, वो मेरा ही मन कर रहा था कि मैं चांद को देखते हुए अपनी चांद के साथ खाना खाऊं, इसलिए मैंने उसे कहा था कि तुम नीचे वेट करो। लेकिन जब तक मैं नीचे आया तो देखा कि आप लोग पार्वती से पूछताछ कर रही हैं। आखिर बात क्या है आंटी, बताइए ना। पार्वती, हाँ, तुम गुरु के लिए खाना ले जा रही थी, तुम्हें हमें बताना चाहिए था ना। उस दिन डायरी के मामले में भी तुमने ऐसा ही किया था। राजेश्वरी, तुम उसे डांटोगी सोचकर पार्वती डर गई होगी, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। गुरु जी आंटी। आज के बाद रात को पार्वती को मिलने के लिए मत बुलाना, समझ गए? ठीक है, सॉरी आंटी, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब सब लोग जाकर सो जाओ।
चल इधर आइए भैया। चलना। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो 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 मुझे। पहले आप इधर आइए। क्या कर रहे हो तुम लोग? एक मिनट आदि, एक मिनट पहले बात तो सुन ले। भैया सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। शाम देखना जरा, भाभी गार्डन में भैया का वेट कर रही है हाँ। क्या? हाँ आदि हमेशा इस खिड़की से उसे दिखता था ना, आज भी उसको देखने के लिए वो वहाँ पे खड़ी हुई है। बस इतना ही नहीं, आदित्य कब आएगा खिड़की पर ये सोचकर बेचैन दिख रही है पार्वती। ए, मेरा हाथ छोड़ पहले। पार्वती नीचे खड़ी हुई है, हो सकता है कि वो मेरे आने का इंतजार कर रही हो। तू भी नहीं भैया भैया जल्दबाजी मत कीजिए। भाभी को खुद को देखने के लिए उन्हें अच्छे से तड़पाइए, तभी जाकर उनके दिल में जो प्यार है वो बाहर निकल कर आएगा। भैया भाभी को आपका प्यार समझ में आए, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। ठीक है, पार्वती के दिल में क्या चल रहा है मैं पता लगाता हूँ। हाँ? पार्वती इस वक्त आउट हाउस की तरफ जा रही है। हाँ भैया आप भाभी को देखिएगा, लेकिन चाहे जो भी हो जाए आप सामने नहीं आएंगे। जाइए देख लीजिए। अब बच्चा बस 1 सेकंड। शाम भाभी के आने का टाइम हो गया है, अब देखना आती होंगी। यस यस। कहा था ना मैंने। अब देखना सीधा किचन में जाएंगी। हाँ। अब उनका शरीर तो वहाँ पर है, हाँ। लेकिन उनका मन और आंखें भैया को ढूंढ रही हैं। देखो कैसे नजरें दौड़ा रही हैं। अब देखना श्याम। यस श्याम अभी देखना, अब जल्दी से भैया के लिए एक अच्छी चाय बनाएंगी और भैया के कमरे में जाएंगी। यस चलो। ए अरुण, उसे क्यों निकाल रहा है? उसमें पार्वती की आंखें हैं। भैया किसी कारण से ही कर रहा हूँ, आपको और भाभी को मिलाने के लिए कर रहा हूँ। हमने कहा था ना कि कुछ दिनों तक हम जो कहेंगे तुझे वही करना है, तो अब तो चुपचाप शांति से बैठ। भैया भाभी आपको देखने के लिए पुदीने की चाय लेकर यहाँ जरूर आएंगी, और अगर आपको देख लेंगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ छिप जाइए और बाकी सब हम देख लेंगे। ए, ये सही नहीं है। पार्वती ये सह नहीं पाएगी। पार्वती के अंदर जो प्यार है उसको बाहर लाने के लिए ये सब करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम जो बोल रहे हैं वो चुपचाप सुन और जाके बाथरूम में छुप जा। हाँ भैया जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए ना, बाथरूम में छिप जाइए।
ए, मेहरबानी करके जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात को समझो। भैया अरे यार। मैंने उस दिन आपसे क्या कहा था कि लव के मामले में मैं आपका गुरु हूँ, इसलिए मैं जो कहता हूँ वो कीजिए। ए, चुप हो जा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। भैया मेरी बात तो सुनिए भैया। चल भैया तू चल, आप छिप चल, चल, जाइए। चल। जाइए नहीं अरे। चलना यार। चलिए जाइए भैया। जा, जा, अंदर चलिए, जा, अंदर जा। अंदर ही रहिएगा। अंदर ही दरवाजा रहना। बंद कर दो। बोलिए भाभी। क्या हुआ पार्वती? अब बड़े साहब के लिए पुदीना चाय लाई हूँ। हाँ जाओ वहां पर रख दो। फॉरवर्ड। श्याम हाँ अगले हफ्ते हम लंदन चलते हैं। हाँ जरूर जरूर। दोनों वहाँ पर जमकर मजे करेंगे। हाँ बिल्कुल, डन बहुत कर। मजा करेंगे। छोटे साहब, हाँ यहाँ एक फोटो लगी हुई थी, वो कहाँ है? कौन सी फोटो भाभी? वो आपकी आंखों की लोगो वाली फोटो फ्रेम? हाँ, आदि ने कहा था कि उसे देखकर उसे गिल्टी फील हो रही है, इसलिए हमने उसे हटा दिया। ये जरूर बड़े साहब ने नहीं किया होगा। वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं। ए, मैंने कहा था ना वो सह नहीं पाएगी। मैं नहीं चाहता पार्वती का दिल टूटे और उसके बाद वो कुछ उल्टी सीधी हरकत करे। भैया आप शांत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। हाँ आदि, जब प्रेशर पड़ेगा तो अंदर का जो प्यार है वो फूट कर बाहर आ जाएगा, और कुछ दिन में हम जो चाहते थे वही होगा। तू बस देखता जा। हाँ भैया। बड़े साहब, आप मुझे ना ही देखना चाहते हैं और ना ही मुझसे बात करना चाहते हैं, ऐसा छोटे साहब ने कहा। क्या ये सच है बड़े साहब? आपके दिल में मेरी क्या जगह है मैं अच्छे से जानती हूँ। आप कभी ऐसा नहीं कह सकते। आपको देखे बिना, आपकी आवाज सुने बिना मैं हर पल तड़प रही हूँ, लेकिन छोटे साहब और श्याम साहब मुझसे आपको मिलने ही नहीं दे रहे। आपके रूम में मेरी आंखों की जो फोटो थी वो भी अब वहां नहीं रही है बड़े साहब। पता नहीं क्यों मुझे ये सब देखकर बहुत दुख हुआ, पर मेरा दिल ये जानता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने उसे बस मेरी यादों को भुलाने के लिए निकाला होगा। पहले से ही मेरी तकदीर ने मेरे साथ खेल खेला है, और अब श्याम साहब और छोटे साहब भी मेरे साथ खेल खेलने लगे हैं। ये खेल कब खत्म होगा मैं नहीं जानती। मुझे डर लग रहा है। पार्वती, विजया दीदी, क्या हुआ? मैडम ने तुम्हें बुलाया है। पर क्यों दीदी? पता नहीं पार्वती, बस तुम्हें बुलाकर लाने के लिए कहा है। अब ठीक है, चलती हूँ।
हाँ ओके बाय। पार्वती, जी मेम साहब। शादी की पत्रिका में तुम्हारी फोटो डालनी है। तुम्हारे पास अच्छी फोटो है या खींचनी पड़ेगी? फोटो है मेम साहब। ठीक है, जाकर फोटो लेकर आओ। लेकर आती हूँ। ये क्या है? बड़े मालिक की फोटो यहाँ पर? जरूर दीदी ने रखी होगी। दीदी भी ना बड़े मालिक को फोटो में ही देखती रहेगी। अच्छा हुआ कि ये फोटो मुझे मिल गई। पिताजी को मिली होती तो दीदी तो खत्म। मार मार के दीदी का भरता बना देते वो। क्या कर रहा है गणेश? अभी स्कूल से आया क्या? हाँ पिताजी, अभी आकर बैग ही रखा है पिताजी कि आपने पीछे से आकर डरा दिया। क्या हुआ तुझे? बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। कुछ नहीं पिताजी, थोड़ा सा पेट खराब है। तेरा पेट खराब है तो बाथरूम में जाना। चल जा। ठीक है पिताजी, आप जाइए ना, मैं चला जाऊंगा। बड़े मालिक की फोटो कहाँ रखूं? हाँ, बैग में नहीं रखूंगा। इस कवर में रख के ड्रॉर में छुपा देता हूँ। बच गया। पिताजी की नजर पड़ती बाथरूम तो नहीं पता गया क्या? यहाँ क्या कर रहा है? हाँ बस अभी जा रहा हूँ। हाँ? क्या हुआ बेटी पार्वती? शादी के कार्ड में फोटो डालने के लिए मेम साहब ने मेरी फोटो मंगवाई है पिताजी। तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी तो मुझसे ज्यादा मालकिन निभा रही है। तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो बेटी। फोटो है तुम्हारे पास? हाँ है पिताजी, मैं जाकर देकर आती हूँ। हाँ ठीक है बेटी, जाओ जल्दी जाकर दे दो।